बातचीत का विषय है मेहर, यानी कृपा या अनुग्रह। हमारे पास एक रहस्यवादी परंपरा के कुछ पद हैं जो इस आम से लगने वाले शब्द की परतों को खोलते हैं और इसे एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखाते हैं। और ये नजरिया मतलब बहुत ही अलग है। आमतौर पे हम कृपा को एक आशीर्वाद या किसी की दया की तरह देखते हैं ना, लेकिन ये पद मेहर को एक बहुत बड़ी, एक ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में पेश करते हैं। बिल्कुल। इन पदों को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि मेहर सिर्फ मिलती नहीं, बल्कि मेहर से ही सब कुछ बनता है। प्रेम, ज्ञान और यहाँ तक कि पूरी कायनात। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं और समझते हैं कि ये पद कहना क्या चाहते हैं। शुरुआत पहले पद से करते हैं जो एक बहुत खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। और सागर जो मेहर का सो शोभा अतिलेत, लहरें आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत। ये उपमा ही अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। मेहर की तुलना एक सागर से की गई है। माना जाता है, सही शक्ति है जी। और वो लहरें भी साधारण नहीं है, वो खूबी सुख समेत है, यानी सुंदरता और सुख से लबालब। तो ये एक ऐसी शक्ति है जो निष्क्रिय नहीं बल्कि लगातार ब्रह्मांड में सुंदरता और सुख की तरंगे पैदा कर रही है। एक जीवंत, सक्रिय और आनंद से भरी हुई शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, तो मेहर एक विशाल, सक्रिय और सुख देने वाला सागर है, लेकिन दूसरा पद तो इस बात को एक अलग ही स्तर पे ले जाता है। वो कहता है, हुकुम मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से, बेशक इल्म तिन संग। यहाँ हुकुम मेहर के हाथ में, इसका क्या मतलब है? क्या मेहर सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक तरह की अथॉरिटी है जो कायनात को चला रही है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ मेहर को सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड के सारे नियम, सारे आदेश उसी एक शक्ति से निकलते हैं। अच्छा। और सारा जोश, सारी ऊर्जा, जिसे यहाँ जोश कहा गया है, वो उसी का एक अंग है, उसी से पैदा होता है। वो कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि मेहर के स्वभाव का ही एक हिस्सा है। वाह, ये लाइन देखिए, इश्क आवे मेहर से, मतलब प्रेम भी कृपा का ही एक प्रोडक्ट है। मैं तो हमेशा सोचता था कि ये तो अलग अलग चीजें हैं। और ये तो पूरा समीकरण ही बदल देता है। हाँ। और यहाँ इश्क शब्द का इस्तेमाल बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ प्रेम या प्यार नहीं है। इश्क में एक जुनून है, एक दीवानगी, परमात्मा के प्रति एक तरफा और बिना शर्त का खिंचाव। और पद कहता है कि ये गहरा जुनूनी भाव भी मेहर से ही पैदा होता है। इतना ही नहीं, सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान यानी इल्म, वो भी मेहर के बिना संभव नहीं। हाँ। तो प्रेम की पराकाष्ठा और ज्ञान की गहराई, दोनों का स्रोत एक ही है, मेहर। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कृपा को गलत समझते हैं। हम सोचते हैं कि कृपा कुछ पाने का जरिया है, अच्छी नौकरी, सेहत वगैरह। लेकिन ये पद कह रहे हैं कि कृपा खुद ही मंजिल है, अपने आप में एक मुकम्मल एहसास। बिल्कुल। तीसरा पद इसी बात को साफ करता है। पूरी मेहर जित हक की, तित और कहा चाहियत, यानी जहां परमात्मा की पूरी कृपा बरस रही हो, वहां और किसी चीज की इच्छा या आवश्यकता ही नहीं बचती। तो वो सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं है? नहीं, वो स्वयं में एक पूर्णता है, एक कंप्लीटनेस है। जहां मेहर है वहां कोई कमी, कोई अभाव महसूस ही नहीं होता। पद 4 भी यही कहता है कि यह शुरुआत से है, मेहर होत अव्वल से, और सारे आदेश वहीं से होते हैं। ये एक मौलिक आदि शक्ति है। हाँ। तो अगर मेहर इतनी बड़ी, इतनी सर्वशक्तिमान शक्ति है जो अपने आप में पूरी है, तो फिर इस दुनिया का क्या, जो हमें अक्सर दुख और परेशानियों से भरी लगती है? अगला पद इसी विरोधाभास को उठाता है और इसे एक खेल कहता है जो बड़ा दिलचस्प है। एक खेल हुआ मेहर वास्ते, माही खेलावे सब मेहर। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। ये पूरी सृष्टि क्यों रची गई? इस पद के अनुसार मेहर वास्ते, मेहर के लिए, मेहर की अभिव्यक्ति के लिए। और इस खेल को संचालित कौन कर रहा है? माही खेलावे सब मेहर, मेहर ही इस खेल को खिलाने वाली शक्ति है। तो मेहर ही इस खेल का कारण है और मेहर ही इसकी संचालक भी। लेकिन अगला ही पद एक चेतावनी भी देता है। वो कहता है, दौ मेहर देखत खेल में, लोक देखे ऊपर का ज़ुहूर, जाए अंदर मेहर कछो नहीं, आखिर होत हक से दूर। यहाँ 2 तरह की मेहर की बात हो रही है। हाँ, और यहीं पर सारा रहस्य छिपा है।
एक है बाहरी मेहर और एक है भीतरी। ऊपर का ज़ुहूर का मतलब है बाहरी दिखावा, दुनिया का तमाशा, सांसारिक सफलताएं या सुख। हाँ, लोग इस बाहरी खेल को तो देखते हैं और उसे ही कृपा मान लेते हैं। लेकिन क्या ये इतना साफ साफ बटा हुआ है? क्या दुनिया में सफलता पाना, जिसे ये पद ऊपर का ज़ुहूर कह रहे हैं, वो हमेशा एक धोखा ही होता है? हो सकता है किसी के लिए वो भी परमात्मा की कृपा का एक रूप हो। कि अगर कोई सिर्फ उसी में उलझ जाए और उसके जाई अंदर मेहर कछु नहीं, यानी उसके भीतर सच्ची आंतरिक मेहर का वास नहीं है, तो वो इस बाहरी खेल में उलझकर आखिर होत हक से दूर, अंत में सत्य से, परमात्मा से दूर हो जाता है। सही। सच्ची मेहर, जैसा पद 7 कहता है, वो है जो बातूनी हो, यानी आंतरिक हो, जो भीतर भी हो और बाहर भी। संतुलन जरूरी है। बिल्कुल। और जब ये संतुलन किसी को मिल जाता है, जब उस पे ये सच्ची मेहर होती है, तो क्या होता है? उसकी दुनिया को देखने की नजर कैसे बदल जाती है? पद 8 कहता है, मेहर होत हैं जिन ऊपर, मेहर देखत पांचों तत्व, पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसत। ये दृष्टि का, परसेप्शन का पूरा रूपांतरण है। जिसे सच्ची मेहर प्राप्त होती है, उसे फिर हर चीज में मेहर ही दिखाई देती है। उसे पांचों तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में मेहर नजर आती है। उसे अपने शरीर यानी पिंड और पूरे ब्रह्मांड में मेहर ही दिखती है। उसकी दृष्टि में सब कुछ उसी कृपा के सागर में डूबा हुआ महसूस होता है। वो हर चीज को मेहर की अभिव्यक्ति के रूप में देखने लगता है। एक मिनट, ये बात तो मुझे रोककर सोचने पर मजबूर कर रही है। मतलब कृपा दुख को खत्म नहीं करती, बल्कि दुख को महसूस करने का हमारा तरीका ही बदल देती है। ये तो पूरी तरह से एक दिमागी और रूहानी बदलाव की बात है। पद 9 कहता है, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवत। यही इन पदों का शायद सबसे गहरा और क्रांतिकारी संदेश है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि कृपा का काम दुख को मिटाना है, हमारी समस्याओं को हल करना है। हाँ। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि मेहर की सबसे बड़ी बात यह है कि वो दुख में ही सुख का अनुभव करने की दृष्टि देती है। पर वो दुख को हटाती नहीं, बल्कि दुख के रहते हुए भी सुख महसूस करवाती है। ये कैसे संभव है? पद 10 इसे एक बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझाता है। सुख में तो सुखदायम, पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत, सो मेहर खोलत नजर। इसका अर्थ है कि जब हम लगातार सुख में रहते हैं तो हमें उस सुख का असली मूल्य, उसका असली स्वाद महसूस नहीं होता। हम उसके आदी हो जाते हैं। एग्जैक्टली। जैसे रोज रोज शाही पनीर खाएं तो कुछ दिन बाद उसकी खासियत पता नहीं चलेगी। बिल्कुल सही उपमा है। लेकिन हफ्तों तक सिर्फ दाल रोटी खाने के बाद जब शाही पनीर मिलता है, हाँ, तब उसका असली स्वाद पता चलता है। हाँ, दुख उस भूख की तरह है जो सुख के स्वाद को 1000 गुना बढ़ा देता है। और ये जो दृष्टि है, जो दुख के बाद सुख के मूल्यों को पहचानती है, ये दृष्टि मेहर ही खोलती है। सो मेहर खोलत नजर। तो मेहर एक तरह का चश्मा है, एक लेंस है जो हमारा नजरिया बदल देता है। ये पेन किलर नहीं है जो दर्द को दबा दे। ये हमें सिखाता है कि दुख भी जीवन के अनुभव का एक हिस्सा है जो सुख के स्वाद को और गहरा बनाता है। देखने पर दुख का असर खत्म हो जाता है। हाँ। और जो परमात्मा का स्थायी सच्चा सुख है, मेहर उसे यहीं इसी क्षण में उपस्थित कर देती है, महसूस करवा देती है। परिस्थिति शायद ना बदले, पर मन की स्थिति बदल जाती है। ये तो चेतना का एक बहुत ऊंचा स्तर है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब आता कहां से है? इसका मूल स्रोत क्या है? पद 12 एक बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव की तरह लगता है। मैं देखिया दिल विचार के, इश्क हक का जिद, इश्क मेहर से आया, अव्वल मेहर है तित। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्रम बता रहा है, एक हायरार्की। यहाँ कहने वाला कह रहा है कि मैंने अपने दिल में विचार करके देखा कि जहां भी परमात्मा का सच्चा प्रेम, इश्क है, वहां उसका स्रोत क्या है। और पाया कि इश्क मेहर से आया। प्रेम भी मेहर से ही पैदा हुआ है। इसलिए अव्वल मेहर है तित, यानी प्रेम से भी पहले, सबसे पहले मेहर है। मेहर ही प्रेम की जननी है। और ये सिर्फ भावनाओं तक ही सीमित नहीं है। आखिरी के पद 13 और 14 तो सृष्टि की प्रक्रिया को ही सीधे सीधे मेहर से जोड़ देते हैं। पद 14 तो एक तरह की आध्यात्मिक बायोलॉजी जैसा लगता है। जाको लेत हैं मेहर में, तय पहले मेहरे बनावे वजूद, गुण अंग इंद्री मेहर की, रू मेहर फूकत माही बूंद। ये तो बहुत ही गहरा है। ये अद्भुत है। ये सृष्टि के निर्माण का आध्यात्मिक विवरण है।
इसके अनुसार जब परमात्मा किसी को अपनी कृपा में लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? तय पहले मेहरे बनावे वजूद। वो कृपा से ही उसके अस्तित्व का, उसके वजूद का निर्माण करते हैं। मतलब इंसान का वजूद, उसके गुण, उसकी आत्मा, सब कुछ मेहर से ही बना है। ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई 3D प्रिंटर किसी चीज को प्लास्टिक से नहीं बल्कि खुशी या प्यार के मटेरियल से ही प्रिंट कर दे। यहाँ मेहर ही वो मटेरियल है जिससे सब कुछ बना है। अच्छा। अगली पंक्तियां कहती हैं, गुण अंग इंद्री मेहर की। उसके गुण, उसके अंग, उसकी इंद्रियां, सब कुछ मेहर का ही बना होता है। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण है, रूह मेहर फूंकत माही बूंद। आत्मा भी मेहर के द्वारा ही उसमें फूंकी जाती है। तो इन पदों के अनुसार मनुष्य का पूरा अस्तित्व भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक मेहर का ही एक संगठित रूप है। हाँ, इस दृष्टिकोण से तो यही है। और पद 13 भी इसी बात की पुष्टि करता है। मेहर सब बिध लियावत, यानी हर चीज को अस्तित्व में लाने वाली शक्ति मेहर ही है। यह रचना का मूल तत्व है, वो कच्चा माल जिससे सब कुछ बना है। तो आज की इस बातचीत से हमने समझा कि मेहर केवल एक कृपा या आशीर्वाद नहीं है। ये एक सागर है जिसमें सुख की लहरें हैं। ये एक शासक है जिसके हाथ में हुक्म है। हाँ, एक नजरिया बदलने वाला लेंस है जो दुख में सुख दिखाता है। और ये सृष्टि का मूल कारण, उसका सोर्स कोड भी है। बिल्कुल। ये बाहर भी है और भीतर भी, और इसके बिना सच्चा प्रेम और सच्चा ज्ञान संभव नहीं है। सार यह है कि मेहर एक सर्वव्यापी, सक्रिय और मौलिक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को भी चलाती है और एक व्यक्ति की आत्मा का निर्माण भी करती है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये दुख को सुख में बदलने की कुंजी है और सत्य तक पहुंचने का रास्ता भी। ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि एक अनुभव करने वाली सच्चाई की तरह पेश किया गया है। हाँ, और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है, जो पद 6 से जुड़ा है, जहां बाहरी और भीतरी मेहर की बात हुई थी। लोग देखे ऊपर का ज़हूर, जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आखिर हो थक से दूर। सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारा पूरा अस्तित्व ही मेहर से बना है, तो हमारे अंदर मेहर का वो स्रोत तो हमेशा मौजूद होना चाहिए। सही बात है। तो फिर आज के दौर में जहां हम सब बाहरी सफलताओं यानी ऊपर का ज़हूर के पीछे भाग रहे हैं, कोई व्यक्ति उस भाग दौड़ के बीच अपनी भीतर की मेहर को कैसे पहचाने, उस आंतरिक स्रोत से दोबारा कैसे जुड़ा जाए? आज की हमारी पड़ताल में आपका स्वागत है। हमारे पास कुछ पद हैं जो मेहर यानी ईश्वरीय कृपा के बारे में है। लेकिन जब हम कृपा या ग्रेस के बारे में सोचते हैं तो अक्सर मन में एक नरम शांत सी भावना आती है, पर ये पद उस धारणा को पूरी तरह से पलट देते हैं। इसकी शुरुआत ही एक बहुत दमदार तस्वीर से होती है। मेहर सिंहासन बैठके और मेहर चंवर सिर छत्र। जरा सोचिए, कृपा का अपना सिंहासन, अपना राजपाट, ये कोई कोमल एहसास नहीं, ये तो एक शक्तिशाली साम्राज्य की तरह लग रहा है। आज हम इसी साम्राज्य के गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कृपा का ये रूप हमारे लिए क्या मायने रखता है। बिल्कुल, ये पंक्तियां हमें सीधे मुद्दे पर ले आती हैं। ये कह रही हैं कि मेहर को किसी दयालु भावना की तरह मत समझो, इसे एक संप्रभु, एक राजा की तरह समझो, जिसकी अपनी सत्ता है, अपना शासन है। और यही विचार हमें इस पूरी चर्चा के लिए तैयार करता है कि हम कृपा की एक बहुत ही सक्रिय और शक्तिशाली अवधारणा को देखने जा रहे हैं। तो चलिए इसी शाही तस्वीर को और बड़ा करते हैं। पहली ही चौपाई कहती है, मेहर सिंहासन बैठके और मेहर चंवर सिर छत्र, सोहवत सैन्या मेहर की, दिल चाहे मेहर बजंत्र। कमाल है, सिंहासन और छत्र तो ठीक है, पर कृपा की अपनी सेना और अपना संगीत भी है। ये तो एक जीती जागती, सांस लेती हुई सल्तनत लगती है। यही तो इसकी खासियत है। सोहवत सैन्या मेहर की मतलब कृपा की सेना शोभा दे रही है। इसका मतलब सिर्फ काव्यात्मक नहीं है, ये बताता है कि कृपा एक पैसिव यानी निष्क्रिय शक्ति नहीं है। ये एक एक्टिव, एक सक्रिय ताकत है जो ब्रह्मांड में व्यवस्था के लिए लड़ती है, कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक मिशन पर निकली हुई कॉस्मिक फोर्स है। और दिल चाहे मेहर बजंत्र का मतलब है कि इस साम्राज्य का संगीत इतना आकर्षक है कि दिल खुद ब खुद उसकी तरफ खिंचता है।
ये डर का नहीं, ये प्रेम का शासन है। वाह, तो ये एक ऐसा राजा है जिससे डरा नहीं जाता, बल्कि जिसकी तरफ खिंचाव महसूस होता है। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये राजा बहुत दूर अपने सिंहासन पर बैठा है, या उसका शासन हमारी जिंदगी के छोटे छोटे पहलुओं तक पहुंचता है? बिल्कुल, अगली चौपाइयां कुछ ऐसा ही इशारा करती हैं। वो इस शाही तस्वीर को बेहद निजी और अंतरंग बना देती हैं। चौपाई 16 कहती है, बोली बोलावे मेहर की और मेहर का चलन, रात दिन दोऊ मेहर में, हुई मेहराए मिलावा रूहान। बोली और चलन, हाँ, इसका मतलब है कि हमारी बोली, हमारा व्यवहार, यहां तक कि समय का बीतना यानी रात और दिन, सब कुछ मेहर के अधिकार क्षेत्र में है। हमारी हर अभिव्यक्ति उसी की प्रेरणा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कृपा कोई ऐसी चीज नहीं है जो कभी कभी हम पर बरसती है, बल्कि ये वो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं। बिल्कुल, वो माहौल है जिसमें आत्माएं जीती हैं। ये तो नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। रूहें बैठी मेहर छाया मैंने, पिए मेहर रस इश्क इल्म। रूहें मेहर की छाया में बैठी हैं। हाँ, यहाँ जो तस्वीर खींची गई है वो अद्भुत है। आत्माएं मेहर की छांव में बैठी हैं और वो पी क्या रही हैं? प्रेम यानी इश्क और ज्ञान यानी इल्म का रस। अच्छा, तो मेहर सिर्फ एक सुरक्षा कवच नहीं है, ये आत्मा का पोषण है, उसका भोजन है। अगर मेहर इतनी सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है, तो क्या इसकी कोई सीमा है? स्रोत इसे अनंत और अवर्णनीय भी बताते हैं। जैसे चौपाई 18 में कहा गया है, जित मेहर तित सब है मेहर अवल लग आखिर। जहां कृपा है वहां सब कुछ है। हाँ, वो शुरुआत भी है और अंत भी। ये तो दिमाग को चकरा देने वाला ख्याल है। और इसीलिए, शायद इसीलिए चौपाई 21 कहती है कि इसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वर्णन करूं क्यों मेहर की सिफत नहीं पहुंचत, ए मेहर की बातूनी नजर माही बसत। मेहर की बातूनी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सार ये है कि मेहर की असलियत बातूनी है, यानी आंतरिक है। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन इसे असल में सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि, नजर से ही महसूस किया जा सकता है। ये बुद्धि की पकड़ से बाहर है, एक अनुभव है। यहीं पर एक और कमाल का विचार सामने आता है, जो शायद इन पदों का सबसे गहरा रहस्य है। चौपाई 20 में कहा गया है, बीच नाबूद दुनी के आई मेहर हक खिलवत, तिन से सब कायम हुए मेहर की बरकत। जब दुनिया नाबूद यानी शून्य थी, कुछ भी नहीं था, तब परमात्मा की मेहर एकांत में प्रकट हुई। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये एक क्रांतिकारी विचार है। मतलब मेहर कोई ऐसी चीज नहीं है जो दुनिया बनने के बाद आई हो, बल्कि या दुनिया के बनने का मूल कारण है। इसे ऐसे समझिए कि मेहर वो ओरिजिनल स्पार्क है, वो सोर्स कोड है जिससे पूरे ब्रह्मांड का प्रोग्राम लिखा गया। वाह, बिग बैंग से पहले, पदार्थ से पहले एक दिव्य इरादा था, एक कृपा थी, और उसी की बरकत से सब कुछ अस्तित्व में आया। ये तो कमाल की बात है। तो कृपा सिर्फ दुनिया बनाती नहीं, बल्कि हमें दुनिया को समझने की चाबी भी देती है। चौपाई 22 इसी तरफ इशारा करती है, ये मेहर करत सब जाहिर, जो किन कानों ने सुन्या सो मेहर मगज खोलत। बिल्कुल, ये उन रहस्यों को खोल देती है जो पहले कभी सुने नहीं गए। ये दिमाग के मगज के ताले खोल देती है। बिल्कुल, ये सिर्फ निर्माण नहीं है, ये रहस्योद्घाटन भी है। मेहर यूनिवर्स की हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी। वो इसे बनाती भी है और इसे चलाने और समझने का तरीका भी बताती है। ये ज्ञान का परम स्रोत है। तो हमने मेहर के राजसी और ब्रह्मांडीय रूप को देखा, लेकिन ये सब बहुत बड़ा और विशाल लगता है। एक आम इंसान इस सर्वशक्तिमान ताकत से कैसे जुड़ता है? दिलचस्प बात यह है कि पद इसके बाद बहुत ही व्यक्तिक, बहुत ही इंटीमेट हो जाते हैं। सही कहा। अब ये ब्रह्मांड के पैमाने से उतरकर दिल के पैमाने पर आ जाते हैं। चौपाई 23 कहती है, वर्णन करूं क्यों मेहर की जो बसत हक के दिल। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कृपा परमात्मा के दिल में बसती है। हाँ, वो कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसे परमात्मा बाहर से इस्तेमाल करता है। वो परमात्मा के दिल में, उसके अस्तित्व के केंद्र में बसती है। और शायद इसीलिए अगली पंक्तियां इतनी शक्तिशाली हैं। चौपाई 26, जहां आप तहां नजर, जहां नजर तहां मेहर, मेहर बिना और जो कछु सो सब लागे जहर। ये एक सीधी और अटूट श्रृंखला है। जहां परमात्मा है वहां उसकी नजर है, और जहां उसकी नजर है वहां उसकी कृपा है। ये मेहर को किसी अमूर्त विचार से निकालकर
एक ठोस हकीकत बना देता है ना? बिल्कुल। कृपा क्या है? वो परमात्मा के ध्यान का, उसकी नजर का सीधा नतीजा है। अगर उसकी नजर आप पर है तो कृपा आप पर है। ये इतना सरल और इतना गहरा है। और इसके बिना बाकी सब कुछ जहर है। जहर, ये कोई हल्की बात नहीं है। नहीं। ये कह रहा है कि ईश्वरीय कृपा कोई लग्जरी या बोनस नहीं है, बल्कि एक सार्थक जीवन के लिए सबसे बुनियादी जरूरत है। इसके बिना आपकी सारी उपलब्धियां, सारे रिश्ते, सब कुछ बेमानी और विषैला है। एक पल के लिए इस विचार पर रुकना चाहिए। ये हमारे जीवन की प्राथमिकताओं को पूरी तरह से बदल सकता है। और ये नजर कोई पल भर के लिए नहीं है। चौपाई 25 इस बात का आश्वासन देती है। बात बड़ी है मेहर की, जित मेहर तिच सब, निमक न छोड़े नजर से, इन ऊपर कहा कहूं अब। निमक ना छोड़े नजर से, यानी एक पलक झपकने जितनी देर के लिए भी नजर नहीं हटती। ये एक स्थायी अवस्था है, एक निरंतर सुरक्षा और देखभाल का वादा है। ठीक है, तो ये सब बहुत सुंदर और आश्वासन देने वाला लगता है। एक सर्वशक्तिमान कृपा है जो परमात्मा के दिल में बसती है, उसकी नजर का नतीजा है और हम पर लगातार बनी रहती है। लेकिन फिर चौपाई 27 एक ऐसी बात कहती है जो इस पूरी तस्वीर में एक पेंच डाल देती है। वो कहती है, बात बड़ी है मेहर की, मेहर होए ना बिना अंकुर। हाँ, ये बहुत अहम है। एक मिनट, बिना अंकुर के मेहर नहीं होती। अंकुर यानी बीज या अंकुर। मुझे लगा था कि कृपा एक बिना शर्त वाला तोहफा है। अगर इसके लिए पहले से किसी बीज की जरूरत है, तो क्या ये एक विरोधाभास नहीं है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और शायद इन पदों का सबसे गूढ़ दार्शनिक बिंदु भी। आप सही कह रही हैं, ये एक विरोधाभास लगता है, लेकिन ये हमें कृपा की एक ज्यादा बारीक समझ की ओर ले जाता है। कैसे? इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए मेहर एक रेडियो ब्रॉडकास्ट की तरह है जो हमेशा हवा में मौजूद है 24 घंटे, लेकिन आप संगीत तब तक नहीं सुन सकते जब तक आपका रिसीवर ऑन ना हो और सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून ना हो। बिल्कुल तो ये अंकुर वो रेडियो रिसीवर है। बिल्कुल। अंकुर वो आध्यात्मिक तैयारी है, वो ग्रहणशीलता है। चौपाई आगे कहती है, अंकुर सोई हक निस्बती, माही बसत तजल्ला नूर। हक निस्बती। हाँ, ये अंकुर क्या है? ये हक निस्बती है, यानी परमात्मा के साथ एक संबंध, एक रिश्ता, और उस रिश्ते के भीतर तजल्ला नूर यानी दिव्य प्रकाश पहले से मौजूद है। तो कृपा मनमानी नहीं है, वो उस जमीन पर बरसती है जो पहले से तैयार है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कृपा को कमाना पड़ता है, बल्कि हमें उसके लिए खुला होना पड़ता है, उस रेडियो को ऑन करना पड़ता है। आपने इसे खूबसूरती से कहा। ये करने और होने के बीच का फर्क है। ये कमाने की बात नहीं, रिसेप्टिव या ग्रहणशील बनने की बात है। और ये ग्रहणशीलता कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है। अच्छा। अंतिम चौपाई 28वीं इसी बात को आगे ले जाती है। ज्यों मेहर त्यों जोश है, ज्यों जोश त्यों हुक्म। जैसे ही मेहर उस अंकुर से मिलती है, वो एक जोश पैदा करती है, एक ऊर्जा, एक उत्साह, एक शक्ति। और ये जोश आपको परमात्मा के हुक्म यानी उसकी इच्छा के साथ जोड़ देता है। हाँ, ये एक गतिशील ऊर्जावान प्रक्रिया है। और जहां ये सब होता है, मेहर, जोश, हुक्म, वहां क्या होता है? तहां हक, इश्क, इल्म, सत्य, प्रेम और ज्ञान। हाँ, वहां सत्य, प्रेम और ज्ञान का निवास होता है। ये इन सभी पदों का एक शक्तिशाली निचोड़ है। तो हमने मेहर को एक सिंहासन पर बैठे राजा के रूप में देखना शुरू किया था, और अब हम उसे अपने भीतर एक अंकुर के रूप में समझ रहे हैं। हमने उसे ब्रह्मांड की रचना का स्रोत समझा और परमात्मा से अपने सबसे गहरे और निजी संबंध के रूप में भी देखा। ये एक ही समय में भव्य भी है और अंतरंग भी। बिल्कुल। इन पदों का सार ये है कि मेहर सिर्फ दया या आशीर्वाद नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक ब्रह्मांड का मूल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अस्तित्व, सत्य, प्रेम, ज्ञान, हर कीमती चीज इसी से निकलती है और इसी पर चलती है। ये वो शक्ति है जो सब कुछ धारण करती है और सबको अर्थ देती है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। स्रोत कहता है कि मेहर उस अंकुर, उस ईश्वरीय संबंध के बीज के बिना नहीं होती। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये अंकुर हम सब में जन्म से होता है, या इसे साधना और प्रयास से विकसित किया जाता है, या फिर क्या वो अंकुर खुद ही कृपा का पहला उपहार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद पूरी जिंदगी मनन किया जा सकता है। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प छंद हैं जो मेहर की बात करते हैं। हाँ, मेहर यानी कृपा या अनुग्रह।
पर यह सिर्फ कृपा जैसा सीधा साधा शब्द नहीं लग रहा। इन स्रोतों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी पहेली को सुलझाने निकले हैं, और इस पहेली का नाम है मेहर। बिल्कुल। ये छंद मेहर को एक मीठे सुख का ऐसा विशाल सागर बताते हैं जिसके सामने दुनिया के बाकी सारे सागर शायद फीके पड़ जाएं। तो आज की हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन छंदों की गहराइयों में उतरकर ये समझें कि आखिर ये मेहर है क्या, कोई भावना है, कोई शक्ति, ये कुछ और ही है। हाँ, और इसका हक यानी परम सत्य, उससे क्या रिश्ता है, और एक मोमिन यानी आस्था रखने वाले के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए इस पहेली की पहली कड़ी को जोड़ते हैं। जरूर, देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाती है। तो शुरुआत होती है छंद 29 से, जो कहता है, मीठा सुख मेहर सागर, मेहर में हक आराम। और देखिए, पहली ही लाइन में कितनी बड़ी बात कह दी गई है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि हक मेहर में आराम करता है। इससे लगता है कि मेहर कोई अलग चीज नहीं, बल्कि वो माहौल है, वो अस्तित्व है जिसमें हक खुद रहता है। अच्छा। इसी छंद की अगली पंक्ति है, मेहर इश्क हक अंग है। मतलब मेहर और इश्क हक के हाथ पैर जैसे हैं, उसके अभिन्न अंग। यानी ये बाहरी नहीं बल्कि हक के स्वभाव का ही एक हिस्सा है। एकदम। और अगला छंद 30 इसी बात को और मजबूत करता है। काम बड़े इन मेहर के, ये मेहर इन हक। यानी मेहर के काम महान है और ये मेहर हक में ही समाई हुई है। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प शब्द है, आप बफक। कहा गया है कि जिस पर मेहर होती है उसे आप बफक दिया जाता है। इसका क्या मतलब समझें? अफ्तुफ का मतलब है अपनी इच्छा और उदारता के अनुसार। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि मेहर कोई मजबूरी या किसी नियम का नतीजा नहीं है। तो ये एक सोची समझी आजाद इच्छा का परिणाम है। हाँ, एक उदार इच्छा। ये एक ऐसी शक्ति है जो अपनी मर्जी से काम करती है। इसमें एक इरादा है, एक चेतना है। ये कोई मशीन की तरह काम करने वाली कृपा नहीं, बल्कि एक जिंदा कल्याणकारी शक्ति है। तो अगर मेहर हक का ही एक अंग है और अपनी मर्जी से काम करती है, तो फिर इसका मकसद क्या है? यहीं पर कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है, छंद 31 के साथ। खेल वाला छंद। हाँ, जहां एक खेल का जिक्र है। मेहरे खेल बनाया वास्ते मेहर मोमिन। खेल शब्द सुनकर तो कुछ हल्का फुल्का सा महसूस होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ खेल का मतलब बच्चों का खेल नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला या एक कॉस्मिक प्लान है। जैसे कोई नाटककार एक नाटक रचता है। बिल्कुल। ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड एक ऐसा मंच है जिसे मेहर ने ही बनाया है, और इसका मकसद है मोमिनों को मेहर का अनुभव कराना। इस खेल में फरिश्तों को भी मेहर के जरिए ही शामिल किया गया। ये एक ग्रैंड डिजाइन है जिसका केंद्र बिंदु मोमिन है। वाह! तो ये पूरी सृष्टि एक तरह का अनुभव केंद्र है जिसे मोमिनों के लिए बनाया गया है। और अगर ये एक खेल या योजना है, तो इसे समझने के लिए कोई गाइड बुक, कोई नियम पुस्तिका भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और वो गाइड बुक भी मेहर के जरिए ही आती है। छंद 32 कहता है, मेहरे रसूल हुई आयान, मेहरे हक लिए फरमान। यानी मेहर की वजह से ही रसूल या पैगंबर जाहिर हुए, और उन्हीं के जरिए फुरमान यानी दिव्य आदेश आया। तो मेहर सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि वो चाबी बन जाती है जिससे ज्ञान का दरवाजा खुलता है। आपने फरमान यानी दिव्य आदेश कहा। क्या हम इसे किसी किताब की तरह समझें या नियमों का एक सेट? यहाँ फरमान का मतलब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि वो दिव्य विवेक है जो सही और गलत के बीच फर्क करने की क्षमता देता है। एक तरह का नैतिक और आध्यात्मिक कंपस। बहुत बढ़िया का। और ये कंपस या ये चाबी छंद 33 के अनुसार आगे इमाम को सौंपी गई, दे मेहरे कुंजी इमाम को, जिससे हिकमत यानी विवेक मिला और हकीकत यानी परम सत्य जाहिर हुआ। ये एक सिलसिला है। मेहर से रसूल, रसूल से फरमान और फरमान से मोमिन को समझ। हाँ, तो हमने देखा कि मेहर ज्ञान की कुंजी है। लेकिन ये कुंजी किस दरवाजे को खोलती है? अगले छंद तो बताते हैं कि यह दरवाजा इतना विशाल है कि हम उसकी चौखट का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हाँ, अब हम मेहर के उस पहलू पर आते हैं जो हमारी कल्पना से भी परे है। छंद 37 में एक बड़ी उलझन वाली लेकिन बहुत खूबसूरत बात कही गई है। कौन सी? मेहर की बातें तो कहूं जो मेहर को होवे पार। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं मेहर के बारे में तभी कुछ बता सकता हूं जब उसका कोई अंत हो, कोई किनारा हो। बिल्कुल।
लेकिन क्योंकि उसका कोई किनारा है ही नहीं, इसलिए उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ये तो एक तरह का विरोधाभास है। आप किसी चीज के बारे में इसलिए बात नहीं कर सकते क्योंकि वो इतनी बड़ी है कि बात में समा ही नहीं सकती। ठीक यही छंद कहता है कि हक की बाकी नेमतें, बाकी आशीर्वाद गिने जा सकते हैं, लेकिन मेहर का कोई शुमार, कोई गिनती नहीं है। और क्यों नहीं है, इसका जवाब छंद 38 देता है। हाँ, मेहर पल में बढ़े कोट गुनी, सो क्यों मेहरे मेहरमा पाए। यानी मेहर तो एक पल में करोड़ों गुना बढ़ जाती है। जो चीज हर पल बढ़ रही हो उसे आप मापेंगे कैसे? सही बात है। ये कोई तालाब का रुका हुआ पानी नहीं, बल्कि हर पल फैलने वाला महासागर है। और फिर वो 8वें सागर का रूपक आता है। हाँ, कि 7 सागरों का तो वर्णन हो सकता है, लेकिन मेहर 8वां सागर है, बिना हिसाब का। करोड़ों किताबें भी लिख दें तो भी उसका पार नहीं पाया जा सकता। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर इसे मापा नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता, तो फिर इसे अनुभव कैसे किया जाए? और इसका जवाब हैरान करने वाला है। बहुत ज्यादा। ये तो वाकई बड़ी विरोधाभासी बात है। अगर मेहर का कोई हिसाब ही नहीं है, वो अनगिनत है, तो फिर वो दिल जैसे छोटे से दायरे में कैसे समा सकती है? ये कैसे मुमकिन है? यही तो इन छंदों का कमाल है। छंद 39 कहता है कि मोमिन का दिल ही अरस यानी सिंहासन बन जाता है, और उसका दिल ही मेहर का सागर है। हक मेहर ले बैठे दिल में, देखो मोमिनो मेहर कादर। हाँ, तो इसका जवाब ये है कि जिस अनंत को आप बाहर नहीं माप सकते, उसे सिर्फ अंदर महसूस कर सकते हैं। उसे मापने का इकलौता पैमाना इंसान का दिल है। बाहर वो अनंत है, अंदर वो अनुभव है। वाह! यानी मेहर की अथाह प्रकृति को समझने का रास्ता दिमागी हिसाब किताब नहीं, बल्कि दिली एहसास है। ये तो पूरी तरह से परिप्रेक्ष्य बदल देता है। पर फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना विशाल और अथाह है, तो इसे पूरी तरह से जान कौन सकता है? इसका जवाब भी छंदों में साफ साफ दिया गया है, और वो हमारी सीमाओं को दिखाता है। चंद 40 कहता है, सो जाने दिल हक का, या मेहर जाने मेहर को सुमार। मतलब या तो हक का दिल उसे जानता है, या फिर मेहर खुद अपनी गिनती जानती है। इंसान के बस की बात नहीं है। और इस बात पे इतना जोर दिया गया है कि छंद 41 कहता है कि अगर किसी को अनंत जीवन और अनंत जबानें भी मिल जाएं, अपार उम्र, अपार जुबाएं, तब भी वो मेहर का हिसाब नहीं कर सकता। ये समय और भाषा दोनों से परे है। बिल्कुल। इतनी विशाल, इतनी अथाह, इतनी अज्ञेय शक्ति, ये सब सुनकर तो इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगता है। हाँ, ऐसा लगता है कि ये हमारी पहुंच से बहुत दूर की चीज है। यहीं पर ये छंद एक और खूबसूरत मोड़ लेते हैं। इतनी दूर की, अनंत की बातें करने के बाद छंद 44 हमें वापस मोमिन के पास ले आता है। अच्छा, वो कहता है, ए मेहर मोमिन जानही, जिन ऊपर है मेहर। यानी मेहर के इस रहस्य को वही मोमिन जानते हैं जिन पर मेहर होती है। हाँ, इसका ज्ञान सैद्धांतिक नहीं, बल्कि अनुभवात्मक है। आप इसे पढ़कर या सुनकर नहीं जान सकते, आप इसे पाकर ही जान सकते हैं। बिल्कुल। और पाने वाले के लिए इसकी अहमियत कितनी है, ये भी बताया गया है। मेहर बिना और जो कछू, सो सब लागे जहर। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। ये इसे नाइस टू हैव से मस्ट हैव बना देता है। ये कोई वैकल्पिक आशीर्वाद नहीं, बल्कि जीने का आधार है। और शायद यही वजह है कि मेहर को एक संप्रभु शक्ति, एक शासक की तरह भी चित्रित किया गया है। हाँ, वो छंद है ना, मेहर सिंहासन बैठ के और मेहर चंवर सिर छत्र। वही, यानी मेहर का अपना सिंहासन है, उसके सिर पर छत्र और चंवर हैं, जो शाही सत्ता के प्रतीक हैं। ये सिर्फ एक नरम गरम एहसास नहीं, ये एक राज करने वाली शक्ति है। और जिसके जीवन में मेहर का राज होता है, वो उसी की धुन सुनता है, उसी की बोली बोलता है, और उसी के दिखाए रास्ते पर चलता है। बोलिए बुलावे मेहर की और मेहर का चलन। तो ये सिर्फ एक कृपा नहीं, बल्कि एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके तहत एक मोमिन जीता है। उसकी सोच, उसकी बातें, उसके काम सब मेहर से ही तय होते हैं। हाँ, और छंद 17 इसे और खूबसूरत बना देता है। रूहें बैठी मेहर छाया मिने, पिए मेहर रस इश्क इलम। यानी आत्माएं मेहर की छाया में बैठकर इश्क और ज्ञान का अमृत रस पीती हैं। मेहर सिर्फ एक घटना नहीं, एक माहौल है, एक पनाहगाह है। जहाँ मेहर है, वहाँ सब कुछ है। वो शुरुआत भी है और अंत भी है। तो आज हमने जो ये सफर तय किया, उसमें हमने देखा कि मेहर हक का एक अभिन्न अंग है। एक ऐसी चेतन शक्ति जो अपनी मर्जी से काम करती है। ये वो शक्ति है जिसने मोमिनों के अनुभव के लिए ये पूरी सृष्टि रची,
ये ज्ञान की वो कुंजी है जो रसूलों और इमामों को दी गई। और ये एक अथाह अनगिनत सागर है जिसे बाहर से मापा नहीं जा सकता, सिर्फ दिल के अंदर महसूस किया जा सकता है। और अंत में ये वो शाही सत्ता है जिसकी छाया में आत्माएं इश्क और ज्ञान का अमृत पीती हैं। ये सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक पूरी आध्यात्मिक व्यवस्था का आधार है। बिल्कुल। और अंतिम छंद यानी छंद 45 इन सारी बातों का सार पेश करता है। मोहम्मद कहें, ए मोमिनो, ए मेहर बड़ा सागर, सो मेहर हक कदमों तले, पियो अमिरस हक नजर। मतलब ये मेहर रूपी महान सागर हक के कदमों में है। और ये हक की नजर से पिया जाने वाला अमृत रस है। और यहीं पर हम एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाते हैं। इन छंदों में एक दिलचस्प तनाव या विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ मेहर को दिव्य आदेश और विधान यानी फरमान का स्रोत बताया गया है, जो पैगंबरों और इमामों के माध्यम से एक व्यवस्था स्थापित करता है, एक सिस्टम बनाता है। ठीक है। और दूसरी तरफ उसे प्रेम की एक अथाह अनमापी शक्ति कहा गया है, जो दिल में बसती है और हर नियम हर गणना से परे है। मतलब एक तरफ नियम और व्यवस्था, और दूसरी तरफ असीम रहस्य और आजादी। अच्छा, ठीक वही। कोई शक्ति जो दैवी कानून और व्यवस्था का आधार हो, वो साथ ही साथ हर माप और गणना से परे कैसे हो सकती है? ये कृपा के स्वभाव पर ही एक गहरा सवाल है। क्या ये एक व्यवस्था है या एक असीम रहस्य? या फिर दोनों का संगम है, जहां व्यवस्था उस असीम रहस्य को अनुभव करने का एक रास्ता मात्र है? शायद इन छंदों के अनुसार इसका जवाब किसी किताब में नहीं। तो आज हमारे सामने कुछ पद हैं और उनकी पहली ही पंक्ति ने मुझे सच में रोक लिया। पंक्ति है, मीठा सुख मेहर सागर, यानी कृपा एक मीठे सुख का महासागर है। अब ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक सुंदर उपमा है या इसके पीछे कोई गहरा ब्रह्मांडीय राज छिपा है? आज का हमारा मकसद इन्हीं गहराइयों में उतरना है और ये समझना है कि इन पदों के अनुसार मेहर का असली मतलब क्या है। और ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि मेहर या कृपा ये शब्द हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बहुत हल्के में इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये पद इसे किसी भावना या किसी अच्छे काम तक सीमित नहीं रखते। अच्छा। यहाँ इसे एक फंडामेंटल प्रिंसिपल, एक मौलिक सिद्धांत के तौर पे पेश किया गया है। अच्छा। जो सृष्टि से, ज्ञान से और परमात्मा यानी हक से सीधे तौर पर जुड़ा है। ये सिर्फ किसी पर दया करना नहीं है। तो ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। बहुत ज्यादा। इन पदों के अनुसार यह एक ब्रह्मांडीय शक्ति है, अ कॉस्मिक फोर्स, जिसके अपने नियम हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? ये पद मेहर को परिभाषित कैसे करते हैं? शुरुआत ही बहुत दमदार है। एक पद कहता है, मेहर इश्क हक अंग है, मेहर इश्क प्रेम काम। मेहर इश्क हक अंग है। हाँ, यहाँ 3 बहुत बड़ी बातें एक साथ कही गई हैं। पहली कि कृपा परमात्मा का ही एक अंग है, उससे अलग नहीं। ओके। दूसरी, यह इश्क यानी प्रेम का काम है। और सबसे दिलचस्प तीसरी बात वो इसी पद में आगे आती है, मेहर में हक आराम। एक मिनट, मेहर में हक आराम, इसका क्या मतलब हुआ? कि स्वयं परमात्मा कृपा में विश्राम करते हैं, सुकून पाते हैं। बिल्कुल। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। हम तो हमेशा ये सोचते हैं कि कृपा परमात्मा से आती है, जैसे वो कोई चीज दे रहे हों। जी। पर ये कहना कि वो खुद कृपा में रहते हैं, ये तो इसे बहुत ही केंद्रीय और मौलिक बना देता है। सही कहा। ये कृपा को एक एक्शन से एक स्टेट ऑफ बीइंग में बदल देता है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो ईश्वर कभी कभी करते हैं। ये उनका स्वभाव है, उनका स्थायी निवास है। वाह। और जब कोई चीज ईश्वर का निवास स्थान हो तो जाहिर है कि उसके काम भी साधारण नहीं होंगे। हाँ, ये तो है। इसीलिए अगला ही विचार ये आता है कि दुनिया के जितने भी महान कार्य हैं, काम बड़े इन मेहर के, वो सब कृपा से ही होते हैं। और सिर्फ बाहरी दुनिया के काम ही नहीं, पद कहता है, मेहर हो जिन ऊपर तैयद गेत आप बफाक। जी। इसका मतलब जिस पर ये कृपा होती है उसे वो स्वयं का साक्षात्कार करा देती है। तो ये कोई बाहरी मदद नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह का आईना है जो आपको आपकी असलियत दिखाता है। एक तरह का, क्या कहते हैं, आध्यात्मिक जीपीएस जो आपको दुनिया में रास्ता नहीं दिखाता बल्कि आप तक ले जाता है। क्या खूबसूरत तरीके से कहा आपने।
ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मिलती है, बल्कि ये वो शक्ति है जो आपको आपसे मिलाती है। ये एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है और यहीं पर ये विचार एक बहुत ही व्यक्तिगत मोड़ लेता है। कैसे? अब तक हम एक विशाल ब्रह्मांडीय शक्ति की बात कर रहे थे और अचानक ये पद उसे सीधे इंसान के दिल में ले आते हैं। हाँ, ये लाइन तो कमाल की है, दिल मोमिनो मेहर सागर। जी, यानी एक सच्चे विश्वासी का दिल ही कृपा का सागर बन जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे है हक मेहर ले बैठे दिल में। बिल्कुल। परमात्मा उसी दिल में कृपा के साथ विराजते हैं। तो पहले हम एक बाहरी महाशक्ति की बात कर रहे थे और अब अचानक वो शक्ति हमारे दिल के अंदर का महासागर बन गई है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। यहाँ दिल को अर्श यानी सिंहासन कहा गया है। अच्छा, ये एक विशाल ब्रह्मांडीय अवधारणा को एक बहुत ही व्यक्तिगत और आंतरिक अनुभव में बदल देता है। कृपा कहीं बाहर नहीं है, वो व्यक्ति के अंदर ही है। हाँ, व्यक्ति के अंदर ही उसका सागर है। ये ऐसा है जैसे आप सोचते हैं कि सूरज कहीं बहुत दूर आसमान में है और फिर आपको पता चलता है कि आपके अंदर भी एक छोटा सूरज जल रहा है जो उसी की ऊर्जा से जुड़ा है। और इस सागर की विशालता, उसकी कोई सीमा है। एक पद कहता है कि ये हक के दिल का प्यार है जी, और इसकी गिनती या तो हक का दिल जानता है या फिर कृपा खुद अपनी गिनती जानती है। इंसान इसका हिसाब नहीं लगा सकता। बिल्कुल। और ये कोई सिर्फ काव्यात्मक बात नहीं है, इसे तर्क के साथ समझाया गया है। वो कैसे? आगे एक पद कहता है कि अगर किसी के पास अपार उम्र और अपार जुबाएं भी हों, यानी असीमित उम्र और अनगिनत जबानें, हाँ, तब भी वो कृपा का हिसाब नहीं कर सकता। ये मानवीय समझ और गणना से पूरी तरह परे में। इसे आप शब्दों या संख्याओं में नहीं बांध सकते। ठीक है, तो कृपा परमात्मा का स्वभाव है। वो हमारे दिल में सागर बनकर रह सकती है और उसे मापा नहीं जा सकता। अगर कृपा इतनी व्यक्तिगत है, दिल के अंदर का सागर है, तो फिर इसकी ब्रह्मांडीय भूमिका क्या है? ये पद इसे सृष्टि से कैसे जोड़ते हैं? ये एक और चौंकाने वाला पहलू है। एक पद साफ कहता है, मेहरे खेल बनाया वास्ते मेहर मोमिन। मेहरे खेल बनाया, हाँ, यानी ये सारा खेल, ये पूरी सृष्टि ही मोमिनों यानी विश्वासियों पर कृपा करने के लिए बनाई गई है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा दावा है। अगर सृष्टि का उद्देश्य सिर्फ विश्वासियों पर कृपा करना है तो बाकी सब? ये विशाल ब्रह्मांड, अरबों आकाशगंगाएं, प्रकृति, दूसरे लोग, इन सब का क्या? ये एक जायज सवाल है और इन पदों के दृष्टिकोण से देखें तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब व्यर्थ हैं। तो फिर? बल्कि इसका मतलब है कि सृष्टि का एक केंद्रीय उद्देश्य है और उस उद्देश्य की पूर्ति मोमिन या विश्वासी के जरिए होती है। अगर तो वो इस ब्रह्मांडीय नाटक का केंद्र बिंदु है। बिल्कुल, जिसके लिए ये सब रचा गया है। यह एक उद्देश्यपूर्ण रचना है, किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं, और वो उद्देश्य है कृपा का प्रवाह। और सिर्फ सृष्टि ही नहीं, ज्ञान का रास्ता भी इसी से खुलता है। इन पदों के मुताबिक पैगंबर खुद कृपा की चाबी लेकर आए थे। हाँ, कुंजी लाए मेहर की, करी मेहरे हक पहचान। तो कृपा ही ज्ञान का ताला खोलने वाली चाबी है। जी, इसके बिना सत्य छिपा रहता है और ये चाबी एक से दूसरे को सौंपी जाती है, एक श्रृंखला की तरह। हाँ बिल्कुल। पद बताते हैं कि ये कुंजी पैगंबर से इमाम को दी गई और फिर कृपा से ही हिकमत यानी विवेक दिया गया और हकीकत यानी सत्य को जाहिर किया गया। तो कृपा सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक तरह का यूनिवर्सल एक्सेस कार्ड है। सही कहा। ये सृष्टि को बनाती है, ज्ञान के दरवाजे खोलती है। और क्या ये सिर्फ इसी दुनिया तक सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रकाशन सिर्फ इस दुनिया तक सीमित नहीं है। आगे जिक्र है कि इसी कृपा ने ईश्वरीय फरमान को खोला, जिससे आखिरत यानी परलोक और खिलवत यानी रहस्यों को जाहिर किया गया। और इससे समझने वाले भी वही मोमिन हैं जिन पर ये कृपा है। जी, ये पूरा चक्र है। कृपा ही स्रोत है, कृपा ही माध्यम है और कृपा ही समझने की योग्यता भी देती है। मतलब कृपा ही सवाल है और कृपा ही जवाब। बिल्कुल। ये तो जीवन और मृत्यु से भी आगे तक जाती है। एक पद में तो यहाँ तक कहा गया है कि कृपा से ही कयामत के बाद खुदा से हंसकर मिले। ये तो जन्म से लेकर मोक्ष और उसके बाद तक का पूरा सफर ही कृपा पर आधारित है। सही कहा। इट्स अ कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो ये हर चीज की चाबी है, लेकिन इसकी अपनी कोई सीमा है? क्या इसे मापा जा सकता है?
आज की दुनिया में तो हम हर चीज को डेटा, मैट्रिक्स, केपीआईज में तौलते हैं। क्या कृपा का कोई केपीआई है? नहीं, इसका कोई केपीआई नहीं है और इन पदों में इस पर बहुत जोर दिया गया है। अच्छा। एक पद बहुत साफ लकीर खींचता है। वो कहता है कि हक की हर दूसरी नेमत को, हर दूसरे उपहार को मापा जा सकता है, महरे हक नियामत सब मापी। लेकिन हाँ। लेकिन कृपा की कोई गिनती नहीं, कोई शुमार नहीं। मेहरे मेहर को नहीं शुमार। ये एक दिलचस्प फर्क है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भौतिक चीजें जैसे दौलत, सेहत, ये सब मापी जा सकने वाली नेमतें हैं, लेकिन कृपा एक अलग ही कैटेगरी में है? बिल्कुल। और ये विचार तो आज की हमारी पूरी सोच को ही चुनौती देता है। हाँ, देता तो है। और इसकी वजह भी बताई गई है कि इसे क्यों नहीं मापा जा सकता। क्या वजह है? तर्क ये है कि अगर कृपा स्थिर रहती, जो मेहर ठंडी रहे, तो शायद मापी भी जा सकती। जी। लेकिन ये तो पल भर में करोड़ों गुना बढ़ जाती है। मेहर पल में बढ़े कोट गुनी, तो फिर इसे कोई कैसे माप सकता है? वाह। ये एक गतिशील और लगातार बढ़ने वाली शक्ति है। तो ये एक शांत झील नहीं बल्कि एक लगातार बढ़ता हुआ महासागर है। क्या खूब कहा। इसे शेयर बाजार की तरह सोचिए, लेकिन एक ऐसा स्टॉक जो कभी नीचे नहीं जाता और हर पल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है। ऐसा स्टॉक तो सब चाहेंगे। तो आप उसकी कीमत कैसे तय करेंगे? आप बस ये जानते हैं कि वो अनमोल है। आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन उसे एक संख्या में नहीं बांध सकते। और विश्वासियों के लिए ये इतनी जरूरी है कि एक पद कहता है कि जिनके ऊपर ये कृपा है वही इसे जानते हैं। जी। और उनके लिए कृपा के बिना बाकी सब कुछ जहर के समान है। और देखें, सब जहर, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। जहर मतलब ये नहीं कि बाकी चीजें अच्छी नहीं हैं, बल्कि ये कि कृपा के बिना उनका कोई मूल्य ही नहीं, बल्कि वो नुकसानदेह हैं। हाँ, ये अच्छे और बुरे का अंतिम पैमाना बन जाता है। इसे ऐसे समझिए, बताइए। आपके पास दुनिया के सबसे लजीज व्यंजन है, लेकिन आपके पास स्वाद लेने की क्षमता नहीं है, तो वो व्यंजन आपके लिए क्या है? सिर्फ बेस्वाद पदार्थ। बिल्कुल। कृपा स्वाद लेने की वो क्षमता है। उसके बिना दुनिया की हर नेमत, हर उपलब्धि बेस्वाद है और शायद बोझिल भी, इसीलिए उसे जहर कहा गया है। वाह, ये पर्सपेक्टिव तो सब कुछ बदल देता है। जी। हम सागर से शुरू हुए थे और अब हम फिर से सागर पर आ गए हैं। लेकिन ये कोई मामूली सागर नहीं है, इसे 8वां सागर कहा गया है। 7 समंदर तो हम जानते हैं, लोक कथाओं से लेकर भूगोल तक। ये 8वां सागर क्या है? ये इन पदों का शिखर है। 7 समंदर आमतौर पर पूरी ज्ञात दुनिया, पूरी भौतिक सृष्टि का प्रतीक है। वो सब कुछ जो हम देख, समझ और माप सकते हैं। बिल्कुल। 8वां सागर कहकर ये पद बता रहे हैं कि कृपा उस सबसे परे है। एक ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन। हाँ, जो ज्ञात ब्रह्मांड की सीमाओं से बाहर है। ये सिर्फ बड़ा नहीं है, ये अलग है। ये भौतिकी के नियमों से परे है। और इसे जानने का तरीका भी अलग है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये भौतिकी के नियमों से परे है। और इसे जानने का तरीका भी अलग है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, जो मेहर हुई तुझ पर तो मेहर की हुई पहचान। जी। इसे तभी जाना जा सकता है जब इसका अनुभव हो। करोड़ों किताबें भी इसका पार नहीं पा सकती। मतलब ये कोई एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है जिसे पढ़कर पास किया जा सके। बिल्कुल। ज्ञान अनुभव से आता है, केवल बौद्धिक समझ से नहीं। आप तैरने के बारे में हजारों किताबें पढ़ सकते हैं, उसकी भौतिकी समझ सकते हैं। हाँ, पानी की घनत्व का हिसाब लगा सकते हैं, लेकिन जब तक आप पानी में उतरते नहीं, आप तैरना नहीं जानते। कृपा के साथ भी ऐसा ही है। ये एक अनुभवजन्य सत्य है, सैद्धांतिक नहीं। बिल्कुल। और फिर आखिरी पद, वो एक निमंत्रण के साथ समाप्त होता है। महामत कहें ए मोमिनो, ए मेहर बड़ा सागर, सो मेहर हक कदमों तले, पियो अमेरस हक नजर। ये एक बहुत सुंदर समापन है। ये कृपा को एक दूर की अप्रापित चीज के रूप में नहीं छोड़ता, बल्कि उसे उपलब्ध बताता है। हाँ, कहता है कि यह उपलब्ध है हक के कदमों में, और इसे अमरस यानी अमरता का रस कहा गया है, जिसे पिया जा सकता है। तो इन सभी का क्या मतलब है? हमने एक मीठे सुख के सागर से अपनी यात्रा शुरू की और एक ऐसे 8वें महासागर तक पहुंचे जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। हमने देखा कि मेहर सिर्फ दया नहीं, बल्कि सृष्टि का कारण, ज्ञान की चाबी, परमात्मा का निवास और एक ऐसी शक्ति है जो इंसान के दिल में ही रहती है। इसका सार यही लगता है कि कृपा
कोई निष्क्रिय चीज नहीं है जिसे हम हासिल करते हैं। ये एक सक्रिय, बदलने वाली ऊर्जा है। वाह। ये वो सागर नहीं है जिसे आप दूर से देखते हैं, बल्कि ये वो सागर है जो आप बन जाते हैं। ये वो सागर है जो आप बन जाते हैं। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट अ ट्रांजैक्शन। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप बाहर से देखते हैं, बल्कि ये वो सागर है जो आपके अंदर है और जिसमें आपको बस गोता लगाना है। तो कृपा पाना मंजिल नहीं है, कृपा हो जाना ही मंजिल है। ये बहुत गहरा है। जी। और यहाँ एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। ये पद कहते हैं कि कृपा को छोड़कर बाकी सब कुछ मापा जा सकता है। अपनी जिंदगी में सोचिए, हम किन चीजों को मापने में लगे रहते हैं? कामयाबी, पैसा, फॉलोअर्स, प्रोडक्टिविटी। और क्या कोई ऐसी चीज है जिसे हम महसूस तो करते हैं लेकिन माप नहीं सकते, जैसे प्यार, सुकून या रचनात्मकता? शायद वही हमारा 8वां